नामदानी होते हुए भी, सेवादार भजनानंदी होते हुए भी अगर मन अपना साफ नहीं रखोगे, मनमुखता आप में रहेगी, गुरुमुखता नहीं आएगी, तो आप दुखी रहोगे। और शरीर से जब दुखी रहोगे, मानसिक तकलीफ आपको रहेगी, धन मान प्रतिष्ठा की लालच बराबर अंदर बनी रहेगी, तब आप गुरु से दूर होते जाओगे, गुरु के मिशन से दूर होते जाओगे, गुरु मस्तक से उतर जाएंगे तो ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको आज बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आप होशियार हो जाओ। खूब सत्संग पुराने लोगों ने गुरु महाराज का सुना, और गुरु महाराज गए तब से बराबर आपको सुनाया जा रहा है, उधर ध्यान दो। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि सत्संग को ध्यान से सुनो, सत्संग को ढूंढो और मनन करो और उसके अनुसार चलो, बातों को कहा सुनते रहो, एक दिन ये तुम्हारे काम आ जाएगी, ये बातें तुमको मौके पर याद आ जाएंगी। अपना अनुभव बताता हूँ। गुरु महाराज चलते रहते थे और ऐसे कुछ बोल देते थे, कान तो हमारा उधर ही रहता था, लेकिन मैं मतलब की बात को पकड़ता था। अब मतलब की कोई बात गुरु महाराज बोल दिए और मेरी तरफ पीछे देखे, समझ जाते थे कि ध्यान नहीं दे रहा है। फिर कहते थे, सुना? अब ध्यान चला गया, हाँ सुना स्वामी, सुना? हाँ स्वामी जी सुना। अब वो बात याद रहती थी, आज भी वही बात याद आ जा रही है, आज भी वही याद आ रही है। कुछ बातें ऐसी भी गुरु महाराज बोल देते थे, ऐसे कह देते थे, मैं समझता था मेरे मतलब की नहीं है, लेकिन वो आज याद आ रही। मैं ये नहीं समझता था कि गुरु महाराज हमारे लिए कह रहे, हमसे ये काम करवाएंगे, लेकिन वो बातें आज काम दे रही है। प्रेमियों समझो, लाख टके की बातें होती, उसको पकड़ना चाहिए। कहा गया है कि लाख टके की बात को पकड़ लेना चाहिए, लाख टके के आदमी से दोस्ती करनी चाहिए, 2 कौड़ी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, 2 कौड़ी के आदमी का साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आप 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी और लाख टका समझ गए हो, मैं कभी फिर समझा दूंगा आपको। तो आप ये समझो कि आप के जिम्मे गुरु महाराज बहुत काम दे करके गए हैं। आप ये कोशिश करो कि गुरु महाराज का सारा काम हम ही लोग कर दें, रह ही न जाए। दूसरे लोगों में तो उनको सुख शांति जैसा वातावरण मिले, सतयुग जैसा वातावरण मिले, तो आप ये कब कर पाओगे? जब आप में मजबूती रहेगी, आप अपनी कमेटी बनाओगे, जिलों की, प्रांतों की, अच्छे सत्संगियों की, अच्छे लोगों की, अच्छे सेवादारों की, नए पुराने लोगों की, जिनके भाव अच्छे हैं, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर योग्यता है, उनको आप कमेटी में अपने ले लो, और जो जिसके लायक है वो काम उनको दे दो। आप जो बुजुर्ग लोग हो, सब काम करते रहे जब संगत छोटी थी, तो आप ये मत सोचो कि हम ही सब अब कर पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मजबूरी हो जाएगी आपकी, कुछ बता भी नहीं पाओगे, सिखा भी नहीं पाओगे किसी को। ऐसा भी समय आ जाता है, आदमी बता भी नहीं पाता है, चला जाता